सोचता था कि डिफेंस में मैं क्या चाहूंगा, मतलब अच्छे हाइट मतलब शरीर वाले लोग जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। जब चांस मिलता है आदमी को तो बस उसकी परफॉर्मेंस डिपेंड करती है कि वो उस टाइम कैसा परफॉर्म कर रहा है, और बाकी हाँ फिर वही। थोड़ा सा लक भी होता है साथ में। हाँ लक तो मानना पड़ेगा, क्योंकि मैं मतलब हमेशा मतलब पूरी प्रोसेस में बॉर्डर पे ही रहा हूँ। सही है। ऑफलाइन कोचिंग वगैरह कुछ किया या पहले से तैयारी कर रहे थे? नहीं, ऑफलाइन कोचिंग मैंने नहीं की, मतलब कोचिंग कंपटीशन कोचिंग के नाम पे मैं एक भी दिन नहीं गया हूँ कोचिंग में। चलिए, अच्छी और बात है। मैंने 12th किया था, उसके बाद ग्रेजुएशन में मैथ से बीएससी में उसी में लग गया था और कॉलेज जाता रहा। बाद में पता चला कि एयरफोर्स भी कोई चीज़ है, इसमें डालना चाहिए। तो क्या मेरी मतलब हाइट मेरी 160 के समथिंग है, और मैं पहले सोचता था कि डिफेंस में मैं क्या चाहूँगा, मतलब अच्छे। घर में क्या कोई है क्या ऐसे, मतलब डिफेंस सेक्टर में कोई बड़े? नहीं, घर से कोई नहीं है। मैं गांव से ही पहला ऐसा व्यक्ति हूँ जो मतलब जा रहा हूँ अरे इससे, मतलब इस फील्ड में। बहुत अच्छे लग रहा है यहाँ पे ऐसी बात सुन के कि गांव से पहला लड़का है जो एयरफोर्स में जा रहे हैं। ऐसा है, हाँ, रियलिटी एयरफोर्स है में ये। या किसी सरकारी नौकरी में भी शायद। अच्छा, ऐसा कोई है नहीं क्या? है। मतलब कोई हाँ नहीं है ऐसा पूरे भी। गांव में? नहीं, अभी मेरे भैया ही हुए थे, वो कलेक्ट्रेट में बाबू हुए थे। अरे, बस उनके अलावा अभी कोई नहीं हुआ सरकारी नौकरी में भी। काफी अच्छा मतलब है ये, काफी अच्छी बात। नमस्कार साथियों, मैं आयुष तिवारी आप सभी का कर्म एकेडमी के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कर्म एकेडमी का ये ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, जहां पर आपको डिफेंस से रिलेटेड अगर न्यू वैकेंसी आती है या उससे रिलेटेड कोई भी अपडेट आता है तो आपको मेरे द्वारा सबसे पहले प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पर आपको 101% जेन्युइन न्यूज़ मिलती है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि 25 फरवरी 2021 को यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स के द्वारा इंडियन एयरफोर्स की रैली भर्ती की एडिशनल एनरोलमेंट लिस्ट जारी कर दी गई है, जिसमें 500 रैंक के अंदर जितने भी कैंडिडेट्स थे, अगर वो मेडिकल में फिट हैं तो उनका नाम उस एडिशनल एनरोलमेंट लिस्ट में आया है, जिसमें वे सभी कैंडिडेट सेलेक्ट हो चुके हैं और उनको ज्वाइनिंग के लिए रिपोर्टिंग करनी है। तो उन्हीं कैंडिडेट्स में एक कैंडिडेट है जिनका नाम है मनीष त्रिपाठी, जो कि मध्य प्रदेश के निवासी हैं, और उनके माध्यम से हम हमारे कर्म एकेडमी के इस YouTube चैनल पर मैं आयुष तिवारी और मनीष त्रिपाठी जी का एक लाइव इंटरेक्शन सेक्शन हुआ है यहाँ पे। और इस सेशन में हम लोगों ने पूरे प्रोसीजर के बारे में बात की, और यहाँ पर उन्होंने पूरा अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, और आपको इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करने से पहले क्या क्या तैयारी करके जानी है, और जीडी के बारे में भी हम लोगों ने यहाँ पर फुल डिटेल बात की है। तो आप सभी लोग आई होप इस वीडियो को फुल वॉच करेंगे, ताकि यहाँ से आपको एक अच्छा सा एक्सपीरियंस आप भी समझ सकें कि आपको इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करने से पहले इन बातों का ध्यान रखना है, और ये प्रोसीजर रहते हैं रैली भर्ती में, और क्या था सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में जानने को मिलेंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है या फिर कोई भी डाउट है डिफेंस से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और या फिर मुझसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम अकाउंट पर। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट करें और वहां से अपनी डिफेंस की कोई भी क्वेरीज आप पूछ सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। सबके कमेंट का रिप्लाई 101% दूंगा। मैं मनीष त्रिपाठी, मैं छतरपुर से हूँ, छतरपुर एमपी में है। और बाकी मेरा एयरफोर्स में सिलेक्शन हुआ, वाई ग्रुप में भोपाल रैली थी। तो रैली में क्या है कि एग्जाम थोड़ा सा सिंपल आता है, उसमें कट ऑफ के हिसाब से 12th के बेस में एडमिट कार्ड जारी किए थे उन्होंने। तो और उसके बाद फिर एमपी की कट ऑफ कितनी गई थी? एमपी की कट ऑफ 87 गई थी। अच्छा। और 87.4 मेरी 12th में परसेंटेज थी। ओके। और वहाँ पे एडमिट कार्ड आए, उसके बाद हम लोग वहाँ रैली में गए। तो रैली में क्या रहता है कि एक दिन में ही सब कुछ फिजिकल हो जाता है, और वो जीडी वगैरह और एसआरटी एक ही दिन में हो जाते हैं। हाँ, केवल मेडिकल बचता है। और मेडिकल रिटेन भी उसी दिन हाँ हो जाता है, मेडिकल बस बाद में होता है। अच्छा, तो सबसे पहले होता है फिजिकल। फिजिकल हुआ,
और फिजिकल में उन्होंने एक कदम ताल करवाए थे। ये रनिंग नहीं हुई थी कोरोना की वजह से, वो मास्क लगा के दौड़ना पड़ता है इसलिए। जी जी। तो 50 कदम ताल हुए और 10 पुशअप हुए, 10 सिटअप हुए और 20 स्क्वाट हुई। तो सिंपल था सब। पुशअप में थोड़ा सा बस थोड़ा थोड़ा होल्ड करते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहती, आराम से 10 पुशअप लग जाते हैं। वो पहले बताते हैं कि ऐसे इस तरह से करना पड़ता है, मतलब जो अपन का बकट रहता है वो नीचे रहना चाहिए। हाँ। मतलब स्ट्रेट अच्छे तरीके से लगाना चाहिए बस। अच्छा, तो इस पे मतलब पुशअप्स का ये है कि होल्ड मतलब जैसे वो इंस्ट्रक्शन दें उनके अकॉर्डिंग करो, अपने मन से कुछ मत करो। हाँ जैसा वो इंस्ट्रक्शन देते हैं उसी तरह अपन को करना है। अच्छा, देन उसके हाँ बाद वो बताते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहती। उसके बाद फिर रिटन हुआ। रिटन में कुछ कैंडिडेट आउट हुए क्योंकि काफी मतलब आधे से ज्यादा कैंडिडेट रिटन में निकल जाते हैं। हाँ, तो वाई ग्रुप के पेपर के बारे में हम लोगों ने बात कर रहे थे कि उसमें जो रीजनिंग का सेक्शन होता है तो उस पे लोग कहते हैं बहुत ज्यादा टफ आता है जो एग्जाम दे के आते हैं। और नहीं, रीजनिंग तो सिंपल ही आती है। क्या है वो स्टार एग्जाम में थोड़ा सा, हाँ मानता हूँ क्योंकि मैंने भी दिया था इसका, लेकिन मैंने एक्स ग्रुप का दिया था पिछले वाला स्टार एग्जाम, वाई का नहीं दिया था। जो 7 नवंबर को हुआ था। हाँ नवंबर में था, 4 से 8 नवंबर के बीच में जी। तो उसमें मेरा था। तो उसमें क्या है वो थोड़ा सा टफ आते हैं। जो दोस्त थे मेरे वाई ग्रुप का जिन्होंने दिया था तो बोल रहे थे रागा बहुत टफ आई थी। वो तो है। हाँ आती है, लेकिन यदि एसएससी का भी आप एसएससी लेवल का करते हैं तैयारी तो आराम से निकल जाती है, सिंपल सा ही आता। जैसे मेरे में था अभी ये रैली एग्जाम में आया था कि कर्नाटक का मुख्यमंत्री कौन है, और इस तरह के सिंपल से आते हैं। जीके में और रागा में भी वही सिंपल से। फिर उसके बाद आपका डायरेक्ट एसआरटी हुआ था जो लोग पास आउट हुए थे। हाँ अब उसके बाद मतलब अगर आप थोड़ा सा तैयारी करते हैं तो आराम से, और इंग्लिश में थोड़ा सा फोकस करना होता है क्योंकि 20 मार्क्स की इंग्लिश आती है और उसमें। अच्छा, जो इसमें वो एक चीज होती है कि डीएफटी भी हुआ था क्या रैली में? नहीं, डीएफटी नहीं हुआ था रैली में, और डीएफटी अभी भी नहीं हो रहा। ये अभी भी नहीं हुआ, तो ये जो हुए थे ना दूसरा एग्जाम, तो इसमें 4 से 8 नवंबर वाला एक ही बार हुआ है अभी तक, जब से मतलब डीएफटी चालू हुआ है तब से शायद एक ही बार हाँ हुआ है। एक ही बार हुआ है जब से चालू हुआ है। फिर उसके बाद आपका मेडिकल हुआ, मेडिकल के लिए बुलाए हाँ गए। उसके बाद हम लोग का जीडी हुआ रेटिंग के बाद। और जीडी में टॉपिक क्या था आपका? जीडी में हम लोग का टॉपिक था मतलब कि सोशल मीडिया ये जो है कि रीडिंग बुक की रीडिंग की हैबिट को मतलब किल करता है, जान से मार रही है, किल कर रहा है। तो ये और टॉपिक उसी के बारे में बोलना था, उसी को पढ़ लिया 5 मिनट में, बस उसी के बारे में बोलना था अपने आप से। तो जीडी में एक ये बात होती है कि मतलब आपके में 15 लोगों का ग्रुप था, तो 15 लोगों में कितने लोग सेलेक्ट हुए थे? 15 लोगों में से हम में से जो 3 बैच उन्होंने बनाए थे उस दिन, तो हमारा जो बैच था उसमें कम कैंडिडेट आउट हुए थे। अच्छा। और जो 2 बैच थे उसमें थोड़ा सा ज्यादा हुए थे, मतलब कि 74 थे पहले, जीडी के पहले, और जीडी के बाद हम लोग बचे 41। हाँ ऐसा हुआ था। हम लोगों में 4-5 ही आउट हुए थे हम लोगों के बैच से। फिर उसके बाद हाँ जो बंदे थे मतलब वो घंटी बजाते हैं, टाइम देते हैं उनका 2 मिनट का। यदि वो घंटी बजा दिया उन्होंने, आप मतलब रुक गए या कहीं आप नहीं बोल पा रहे हैं अच्छे से इंग्लिश से, या तो उसके बाद में तो घंटी बजा देते हैं, मतलब नेक्स्ट बंदा को आप बोलो अब। मतलब टाइम लिमिटेड होता है चीज का। हाँ लिमिटेड होता है और अच्छे से। और मैं क्या था कि मैं उनके फोकस में आ गया था। उसका मुझसे उन्होंने दोबारा पूछा भी था कि ये टेस्ट नंबर 41 अच्छे से बताओ, मतलब टॉपिक क्या है। तो मुझे लगा था कि हाँ सिलेक्शन हो जाएगा मेरा जीडी में भी। भोपाल सेंटर था? हाँ भोपाल एएससी से ही था रैली, तो वहीं से हुआ था। फिर उसके बाद आपका मेडिकल के लिए उन्होंने डेट दी होगी आपको, जो एक मिलता है सीट टाइप की? हाँ मेडिकल की उन्होंने डेट दी। मेडिकल मेरा 31 दिसंबर को था, तो उसमें मेरा मतलब वहाँ मेडिकल में भी थोड़ा सा अच्छे से चेक करते हैं। तो बाकी पूरा ये जो ईयर वैक्स वगैरह का होता है, तो क्या पहले से ही सब करवा के गए थे कि वहाँ पे कुछ ऐसा था? हाँ ईयर वैक्स का रहता है, वो मैं पहले से ही डॉक्टर को दिखा के गया था, तो उसमें थोड़ा सा मतलब
साफ किया था। और पहले से दिखा लो तो अच्छा है, क्योंकि ये अभी रीमेडिकल लग गया तो थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती है, मतलब बाद में आपको ईयर का दिक्कत और जाती है नोज थोड़ा। का और टीथ का, ये जो है 3 ज्यादा इसको प्रेफरेंस दी जाती है। हाँ, मेडिकल के पहले उसमें लिखा भी रहता है इंस्ट्रक्शन कि आप मतलब टीथ का वो जो टार्टर जमा होता है उसे साफ करा के जाएं, या ईयर वैक्स साफ करा के जाएं, ये सब। तो ये और सब मैंने पहले से ही करा लिया था। और फ्लैट फुट वगैरह का? फ्लैट फुट वगैरह का मतलब यदि हाँ चेक करते हैं थोड़ा सा वो देख के। अच्छा, तो इतना था। हम्म, और फिर आपको रीमेडिकल मिला डेंटल में? हाँ, डेंटल में मुझे फिर रीमेडिकल मिला। रीमेडिकल तो कितने फिर दिनों बाद था? रीमेडिकल मेरा 10-12 दिन बाद था। 10-12 दिन बाद। हाँ, कहाँ पे था? मेरा हाँ, ग्वालियर में हुआ था। अच्छा। फिर उसके बाद हाँ, वहाँ, ग्वालियर में एमएच है, एमएच में उन्होंने वो किया था। तो वहाँ से उन्होंने क्या कहा था कि? उन्होंने बस हम लोग गए थे, मतलब पहले एयरफोर्स स्टेशन था ग्वालियर में, वहाँ रिपोर्टिंग की पहले दिन। तो उन्होंने वहाँ से मतलब फॉर्म वॉर्म फिल कराए और बोला कि अगले दिन एमएच में उन्होंने छोड़ दिया अपनी ही बस से। बोले कि अगले दिन यहाँ रिपोर्ट करनी है, यहाँ दिखाना है आपको एमएच में। अच्छा। तो एमएच में हम लोग गए और वहाँ पे मतलब उन्होंने मतलब जो ईयर वाला है उन्हें ईयर वाले डॉक्टर के पास ले गए, और हम लोगों को डेंटल के पास मतलब डेंटिस्ट के पास ले गए। तो हम लोग 3 बंदे थे उस दिन, डेंटल वाले जिनका डेंटल में पॉइंट था। तो 3 बंदे हम गए, वहाँ पे थोड़ा सा भीड़ भाड़ रहती है मतलब। तो उन्होंने थोड़ा वहाँ वेट करना पड़ा 1 घंटा। फिर उसके बाद उन्होंने बुलाया और मतलब दांत का वो देखा उन्होंने अच्छे से, और वो पॉइंट चेक करते हैं कि मतलब कितने डेंटल पॉइंट हैं और क्या कैसी प्रॉब्लम है। उन्होंने बोले फिट हो तुम लोग, और तीनों मतलब 2 को हम लोगों को फिट कर दिया उन्होंने पहले। फिर एक बंदे का थोड़ा सा डाउट था उन लोगों का, उसका ओपन वाइट का प्रॉब्लम था दांत में। अच्छा। हाँ, मतलब उसके ऊपर के जबड़े के दांत बिल्कुल नीचे के जबड़े से बिल्कुल सेम फिक्स बैठ रहे थे। अच्छा। थोड़ा सा आगे आना चाहिए ऊपर के जबड़े की, वो ऐसा हाँ बोल हाँ, रहे थे। वो तो होता है, नॉर्मली सबका ऐसा ही होता है। हाँ, तो उसे बोल रहे थे यदि तुम कर पाते हो तो कोशिश करो आगे के दांत मतलब थोड़ा सा आगे लाओ। और फिर उन्होंने मतलब अपने सर को बुलाया, मतलब सीओ सर थे तो कोई जी। वहाँ पर। तो उन्हें बुलाया और उन्होंने बोला कि नेचुरल है ये सब। तो उन्होंने उसको भी फिट कर दिया और हम लोग तीनों फिट हो गए। अच्छी बात है, काफी ज्यादा। हाँ, और वो मतलब फिट कर दिया और हम लोग आ गए। बस उसके बाद उन्होंने बोला कि आपको मैसेज आएगा तो ग्रीन कार्ड ले जाना। फिर हम लोगों का 10 दिन बाद मैसेज आया और वहाँ पे ग्रीन कार्ड लेने गए। चलिए, ग्रीन कार्ड भी मिल गया। फिर उसके बाद आपका डायरेक्ट इस पे पहले इनरोलमेंट लिस्ट में आपका नाम नहीं आया था। रैंक कितनी थी नहीं, आपकी? मेरी रैंक थी 286 थी। अच्छा, तो पहले हाँ, में। रैंक थोड़ा सा अच्छी ही थी, मतलब 500 कैंडिडेट ले लिए थे पहले वाले, 505 हाँ, कैंडिडेट। और एक्स में तो अभी जो आई है उसमें केवल एक ही कैंडिडेट लिया गया है। नहीं, वाई में जो वाई की जो एडिशनल आई है उसमें उसमें तो है, 391 हाँ, है। उसमें काफी है, लेकिन एक्स की जो आई है सबसे पहले उसमें केवल एक ही कैंडिडेट लिया गया है। नहीं, एक्स में भी कुछ कैंडिडेट है, वो जो एक ही कैंडिडेट था वो शायद पुलिस या सिक्योरिटी का था। हाँ हाँ, उसी की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, वो जो आई है पुलिस होती है उसका एक ही कैंडिडेट था, मतलब जो बच्चे होंगे ऐसा कुछ होता है। तो और आपका इसमें भी कोई पोस्ट मेंशन की गई है क्या? जो आई है एडिशनल इनरोलमेंट, तो अब ये फाइनल है सीधे, अब ज्वाइनिंग डायरेक्ट? हाँ, मतलब उसमें जो पहली वाली लिस्ट आई थी इनरोलमेंट लिस्ट, उसमें हम लोग छतरपुर से 6 लोग थे। तो 6 लोग में से 3 लोग उसमें चले गए, 3 लोग इसमें बचे थे चलिए। एडिशनल में। तो वो लोग बोल रहे थे बेलगांव में, अभी बात हुई थी, कल ही हुई थी उनसे। तो वो बोल रहे थे कि मतलब पहले क्वारंटाइन कर रहे हैं, क्वारंटाइन फोन जमा कर लेते हैं। हाँ, चलिए ठीक है, तो आपको बहुत हाँ, बहुत मतलब 8 कॉन्ग्रेचुलेसन। मार्च को ज्वाइनिंग है मेरी। तो अभी फाइनली समझिए थोड़ा सा फिर से मेडिकल होता है भोपाल में ज्वाइनिंग के टाइम में। हाँ, वो होता है, वैक्सीनेशन होता है ज्वाइनिंग के टाइम पे, ट्रेनिंग क्योंकि होती है तो वो वैक्सीनेशन अलग होता है उस पे। हाँ, वो भी देखते हैं, हाइट वेट वगैरह फिर से हाँ, देखते फिर हैं। से चेक होता है पूरा।
हाँ, यदि वो निकल गया तो वो लोग वहाँ भेज देंगे ट्रेनिंग सेंटर में बेलगांव। बस वहाँ की फिर ट्रेनिंग ही है। सही है, ठीक है भाई, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन। और फिर उसके बाद अब हम लोग थैंक बात, यू भाई, थैंक यू। इसका क्या है वो पता रहता तो अच्छा, मतलब कॉन्फिडेंस आ जाता वीडियो देख के। ठीक है, अच्छा है, सपोर्ट करते रहो भाई, काम बस ऐसा ही चलना चाहिए, है ना। इन्फॉर्मेशन तो सब देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लगता है हमको भी है कि सही नहीं मिल रही है, तभी फिर स्टार्ट किया जाता है चीज़ों को लेके। और बाकी तैयारी की है तो तैयारी तो मैंने ऑनलाइन ही, ज़्यादा तो तैयारी नहीं की मैंने। तो बाकी इसमें ऑफलाइन कोचिंग वगैरह कुछ किया या पहले से तैयारी कर रहे थे? नहीं, ऑफलाइन कोचिंग मैंने नहीं की, मतलब कोचिंग कंपटीशन कोचिंग के नाम पे मैं एक भी दिन नहीं गया हूँ कोचिंग में। चलिए, अच्छी बात और है। मैंने 12th किया था, उसके बाद ग्रेजुएशन में मैथ से बीएससी में उसी में लग गया था और कॉलेज जाता रहा। बाद में पता चला कि एयरफोर्स भी कोई चीज़ है, इसे डालना चाहिए। तो क्या मेरी मतलब हाइट मेरी 160 के समथिंग है, और मैं पहले सोचता था कि डिफेंस में मैं क्या चाहूँगा, मतलब अच्छे हाइट मतलब शरीर वाले लोग जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, जब चांस मिलता है आदमी को तो बस उसकी परफॉर्मेंस डिपेंड करती है कि वो उस टाइम कैसा परफॉर्म कर रहा है, और बाकी हाँ, फिर वही। थोड़ा सा लक भी होता है साथ में। हाँ, लक तो मानना पड़ेगा, क्योंकि मैं मतलब हमेशा मतलब पूरी प्रोसेस में बॉर्डर पे ही रहा हूँ। सही है, काफी। तभी हाँ, तो वो थोड़ा सा रैंक अच्छी रही तो थोड़ा सा मतलब कॉन्फिडेंस हो जाता था कि मतलब हो जाएगा। और घर में क्या कोई है क्या ऐसे, मतलब डिफेंस सेक्टर में कोई बड़े? नहीं, घर से कोई नहीं है। मैं गांव से ही पहला ऐसा व्यक्ति हूँ जो मतलब जा रहा हूँ अरे मतलब इस फील्ड में। बहुत अच्छे लग रहा है यहाँ पे ऐसी बात सुन के कि गांव से पहला लड़का है जो एयरफोर्स में जा रहे हैं, ऐसा है, हाँ, रियलिटी एयरफोर्स है में ये। या किसी सरकारी नौकरी में भी शायद। अच्छा, ऐसा कोई है नहीं क्या? है। मतलब कोई हाँ, नहीं है ऐसा पूरे भी। गांव में? नहीं, अभी मेरे भैया ही हुए थे, वो कलेक्ट्रेट में बाबू ही हुए थे। अरे, बस उनके अलावा अभी कोई नहीं हुआ सरकारी नौकरी में भी। काफी अच्छा, मतलब है, ये काफी अच्छी बात लगी कि मतलब पूरे गांव में एक लड़का ऐसा है यहाँ पे। हाँ, वही ट्रेनिंग हो जाए फिर अच्छे से। तो हेलो हेलो हाँ, हेलो, हेलो, आवाज नहीं हेलो। तो घर में बता दिया कि हो गया सिलेक्शन फाइनल? हाँ, हाँ, बता दिया, सबको बता दिया। तो क्या, कैसा रिएक्शन था घर में, पहले किसको बताया? नहीं, घर में तो पहले से मतलब घर में तो सब पता रहता है कि अभी ये हुआ, रिमेड कल लग गया है, ऐसा हाँ, वैसा। वो तो पता रहता है नॉर्मली, लेकिन फाइनल जब आता तो है नाम। अभी जहाँ फाइनल लिस्ट आई तो इसमें थोड़ा सबको अच्छा लगा, सब लोग खुशी हुए। और बाकी बोल रहे थे ट्रेनिंग करो, ट्रेनिंग से 6 मंथ बाद वापस आना, फिर कुछ अच्छा सा कर लेंगे मतलब सेलिब्रेट प्रोग्राम वगैरह रख हाँ, लेंगे। नहीं नहीं नहीं, सही है, काफी अच्छा है। हाँ, चलिए, ठीक है, अच्छा, ठीक है, और अपनी ट्रेनिंग के लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छा करें। डेली करंट अफेयर और पीडीएफ के लिए ज्वाइन करें टेलीग्राम ग्रुप, और सर्च कर सकते हैं कर्म एकेडमी। और देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इस चैनल को करें सब्सक्राइब और फॉलो कर सकते हैं इन सभी जगह पर। जय हिंद।